बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम 10th क्लास का जो न्यू सिलेबस है मैथ का, उसका हम यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1, वो है कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x प्लस एओटा y। ये x प्लस एओटा y की एक शक्ल होती है जिसके अंदर x एंड y आर रियल नंबर होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर हम x की जगह लिख सकते हैं 5 प्लस 2 एओटा। इस तरह कोई भी वैल्यू x और y की जगह कोई भी वैल्यू इसकी आ सकती है। एंड एओटा इज़ द इमेजिनरी यूनिट डिफाइंड बाय एओटा इज इक्वल टू -1। और इसके अंदर जो एओटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट को ज़ाहिर करता है, यानी कि x रियल नंबर को ज़ाहिर करेगा और जो एओटा होगा वो इमेजिनरी नंबर को ज़ाहिर करेगा। और इसके मुताबिक जो एओटा होता है वो हमें मालूम होना चाहिए कि वो भी -1 के बराबर होता है। ये होता है कम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी एक्सरसाइज है 1.1। इसके अंदर जो पहला सवाल है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके अंदर जो इसका पहले सवाल का पहला पार्ट है वो है एओटा की पावर 5। अब देखें, एओटा की पावर 5 है। हम एओटा की पावर 5 को ऐसे हल नहीं कर सकते, हम इसको ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे जिसकी वैल्यू का हमें पता होना चाहिए। हमने एओटा 5 को कर दिया एओटा की पावर 4 और मल्टीप्लाई एओटा की पावर 1। 4 और 1 करें तो फिर भी 5 ही आता है। अब हमें एओटा स्क्वायर का पता है, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हमें एओटा स्क्वायर का पता है, हमने एओटा स्क्वायर लिखा, इसकी पावर 2 है। और फिर हम ये देखेंगे कि एओटा को किस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे कि टोटल 4 बन जाए। हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना बन जाएगा 4, और एओटा अकेला बच जाएगा। एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो हमने एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया और ऊपर इसकी पावर 2 ये वैसे ही लिख दी और मल्टीप्लाई एओटा -1 है। माइनस के ऊपर अगर पावर इसकी आ जाए इवन तो माइनस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, प्लस के अंदर। और एक को हम जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लें तो वो एक ही रहता है। और एक को जब हमने एओटा से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आ गया, एओटा आ गया। ये था इसका जूस नंबर 1। अब इसका है जूस नंबर 2, एओटा की पावर 16। ये भी देखें, अगर एओटा के ऊपर पावर आ जाए इवन तो हमने इसको किसी में कन्वर्ट नहीं करना, हमें सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि हमें एओटा स्क्वायर का पता है। एओटा के ऊपर 2 है, 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 16 आ जाए तो हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 16 बन जाती है। और एओटा स्क्वायर का हमें पता है -1 के बराबर है, तो हम -1 ये लिखेंगे और इसकी पावर क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। उसकी पावर को 8 किया, माइनस के ऊपर चूंकि पावर थी इवन और माइनस प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एक को हमने 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक ही आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद इसका जूस नंबर 3 है माइनस एओटा और उसकी पावर है -19। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जो पावर है माइनस है इसको हम पॉजिटिव में करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको बटे के अंदर लेकर चले जाएंगे। तो कोई भी रकम को जब बटे के अंदर लेकर जाएं और वो माइनस के अंदर हो तो वो उसकी पावर जमा के अंदर तब्दील हो जाती है। माइनस एओटा वैसे ही आ गया और इसकी पावर -19 थी, ये जमा 19 हो गई, इज इक्वल टू 1/। अब हमने माइनस एओटा को लिख लिया -1 मल्टीप्लाई एओटा, क्योंकि एओटा को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 माइनस एओटा ही आएगा, तो उसके ऊपर पावर 19 वैसे ही हमने लिख दी। उसके बाद क्योंकि ये दोनों की पावर 19 है तो हमने -1 की पावर भी 19 को अलग कर दिया और एओटा की पावर 19 को भी अलग कर दिया। अब माइनस के ऊपर अगर पावर 8 आ जाए तो वो माइनस माइनस ही रहता है, और एक को 19 दफ़ा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक ही रहेगा। उसके बाद एओटा की पावर है 19, और जब भी इसकी पावर एओटा के ऊपर पावर आ जाए, 8 पावर आ जाए, तो हमने उसको इवन बनाना होता है। हमने एक पावर आगे ले गए, एओटा की 18 और एओटा की पावर 1, 18 और 1 19 पूरी हो जाती है। -1 वैसे ही आ गया। और उसके बाद हमें एओटा स्क्वायर का पता है, एओटा स्क्वायर लिखा और 2 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 हो जाएगा, और साथ में एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1/। -1 वैसे ही आ गया और एओटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट की
जब एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 वैसे ही आ गया, ऊपर इसकी पावर 9 हो गई और साथ में एओटा को वैसे ही लिख दिया। 1/-1 ये वाला आ गया और माइनस के ऊपर अगर पावर आ जाए आड, माइनस माइनस ही रहती है और एक को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो वो एक ही रहता है। साथ में एओटा आ गया, 1/- प्लस हो गया, एओटा साथ में वैसे ही आ गया। 1/एओटा मल्टीप्लाई, अब इसको रैशनलाइज किया है, एओटा के साथ ही मल्टीप्लाई किया है और एओटा के साथ ही हमने इसको डिवाइड किया है। एओटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एओटा आएगा और एओटा जब एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो एओटा स्क्वायर, एओटा वैसे ही आ गया। एओटा स्क्वायर पता है -1 के इक्वल है तो ये माइनस ऊपर चलेगी तो इसका आंसर आ गया माइनस एओटा आ गया। अब इसका है पार्ट नंबर 18, इसका 4 वो है 27 एओटा की पावर -26। सबसे पहले हमने एओटा की पावर जो माइनस है इसको पॉजिटिव बनाना है, 27 है, इसको बटे में लेकर आएंगे, एओटा की पावर -26 है तो ये जमा 26 हो जाएगी। उसके बाद है 27 एओटा की पावर इवन है और जब इवन आ जाए तो इसको हमने एओटा स्क्वायर का पता है और 2 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गए 26 आ जाएगा। 27 वैसे ही आ गया, एओटा स्क्वायर का पता है -1 है और जब एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे ऊपर इसकी पावर 13 वैसे ही आ जाएगी और ये 27 वैसे ही आ गया 27 और एओटा माइनस है, माइनस के ऊपर पावर आड आ गई है तो माइनस वैसे ही रह जाएगी और एक को जब 13 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा और ये माइनस ऊपर चली जाएगी तो इसका आंसर क्या आ गया 27। अब इसका आ गया पार्ट नंबर 5, वो क्या है कि एओटा की पावर 11 है प्लस एओटा की पावर क्या है 5 है। अब जब इन दोनों की बेस, अब हम इसको अलग अलग हल कर लेंगे। एओटा की पावर 11 है, ये फिर आड आ गई और जब इसकी पावर आड आ जाएगी तो हम इसमें से एक को कम कर देंगे। ये एओटा की पावर 10 कर दी और एओटा एक, ये टोटल 11 बन गई, जमा एओटा की पावर 5 है, एक ये फिर आड आ गई, ताक आ गई और इसमें से एक को कम कर दें, एक आगे ले जाएंगे, बाकी वैसे लिख देंगे। एओटा की पावर 4 और एओटा की पावर 1, ये भी 5 बन गई। उसके बाद ये एओटा की पावर 10 है, जब इवन हो तो उसको सिर्फ आगे हल करते हैं। एओटा स्क्वायर का पता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 10 आ जाएगा, साथ में एओटा वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद है प्लस एओटा की पावर 4 है, हमें एओटा स्क्वायर का पता है, एओटा स्क्वायर कर लिया और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और साथ में ये एओटा वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद हमें एओटा स्क्वायर का पता है -1 के इक्वल होता है, हमने एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, ऊपर इसकी पावर 5 है और साथ में एओटा, ये सॉरी इधर पॉजिटिव नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। उसके बाद प्लस है, एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, उसकी पावर 2 लिखी, साथ में एओटा वैसे ही आ गया। -1 माइनस के ऊपर पावर आड आ गई, -1 ही रह गया, मल्टीप्लाई एओटा वैसे ही आ गया। प्लस माइनस के ऊपर पावर इवन है तो जमा के अंदर कन्वर्ट हो गई, एक को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो एक ही आ गया और साथ में एओटा। अब माइनस एओटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एओटा और एओटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जमा एओटा और जमा और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट है इसका 6 है। अब ये देखें, एओटा की पावर 4 प्लस एओटा की पावर 3 एओटा स्क्वायर प्लस एओटा, पूरे की पावर कितनी दे रहा है 2 दे रहा है। हमने इसको हल किया, एओटा की पावर 4 है, इवन है तो हम इसको वैसे ही हल करेंगे। एओटा स्क्वायर का पता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ गया। अब ये इसकी पावर आड आ गई, हम इसको एक कम करेंगे, एओटा स्क्वायर डॉट एओटा और एओटा स्क्वायर की जगह -1 और साथ में एओटा लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे। एओटा की जगह एओटा स्क्वायर की जगह -1, इसके ऊपर पावर 2 आ गई, एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा और साथ में एओटा आ गया, प्लस माइनस -1 और प्लस एओटा आ गया। उप सारे की पावर हमने 2 कर दी। हमें पता है एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, वो हमने वैल्यू लिख दी है इसकी। माइनस के ऊपर अगर पावर आ गई इवन तो वो माइनस प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गई, एक को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो एक आ गया, प्लस माइनस माइनस एओटा और -1 ये आ गया और प्लस एओटा ये आ गया। ये सारे आपस में कैंसिल हो गए, प्लस एओटा माइनस एओटा, प्लस और माइनस क्या बच गया 0 बच गया। और जब 0 का स्क्वायर लेंगे 0 क्रॉस 0 तो आंसर इसका क्या आएगा 0 आंसर इसका आ जाएगा। अब इसी का पार्ट नंबर 7 है।
उसके अंदर है एओटा की पावर 8 और ओवर एओटा की पावर 5, टोटल की पावर दे रहा है -5। अब जब बेस एक जैसी हो हम इसके और बटे के अंदर लिखी हो तो हम इसकी पावरों को आपस में माइनस करते हैं। अब एओटा की पावर 8 लिखी, ये जमा की 5 है, ऊपर जाकर -5 हो जाएगा। बेस हम एक दफ़ा ही लिखेंगे और ऊपर टोटल पावर क्या है -5। एओटा लिखा, 8 में से 5 को हमने माइनस किया तो कितना आ गया 3 आ गया, और टोटल पावर कितनी आ रही है -5 आ रही है। एओटा की पावर 3 ऊपर पावर -5। जब हमने पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया, -5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आएगा, एओटा ओवर 1 आ जाएगा, इसकी पावर माइनस के अंदर आ रही है। और जब हम इसको क्या करेंगे उल्ट कर देंगे तो ये एओटा ओवर 1 है तो हम इसे 1 ओवर एओटा की पावर 15 कर दी, पावर इसकी फिर 8 आ गई। हमने इसको इवन बना लिया, एओटा की पावर 14 और साथ में एक एओटे को हमने अलग कर लिया। अब हमें एओटा स्क्वायर का पता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है, साथ में एओटा लिखा। 1 ओवर एओटा की जगह एओटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा और इसकी पावर 7 लिखी, साथ में एओटा को लिखा। उसके बाद है 1 ओवर माइनस अंदर है और ऊपर इसकी पावर 8 आ रही है तो माइनस माइनस के अंदर ही लिखा जाएगा। 1 को जब 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, साथ में एओटा इज इक्वल टू 1 ओवर एओटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एओटा आ जाएगा। 1 ओवर माइनस एओटा। अब इसको फिर रैशनलाइज करेंगे, इसको एओटा से मल्टीप्लाई और एओटा से डिवाइड करेंगे। एओटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एओटा आएगा और जब आपस में जो मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस एओटा स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद है एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ये ऊपर वाला एओटा वैसे ही लिखा, माइनस ये वाली और एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा। 1 वो आ गया, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, और ऊपर वो ये है ये सॉरी ये ऊपर ये ऊपर एओटा ही आएगा। साथ में इसका आंसर क्या आ जाएगा, एओटा ओवर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा एओटा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी का लास्ट पार्ट है, एओटा की पावर 13 है मल्टीप्लाई एओटा की पावर 29 है। अब जब दोनों बेस एक जैसी हों तो इसकी बेस एक दफ़ा ही लिखते हैं, इनकी पावर आपस में जमा हो जाएगी। एओटा वैसे ही लिखा, 13 प्लस 29 किया, ये 42 हो गई, पावर आ गई इवन के अंदर। हमें एओटा स्क्वायर का पता है, जब 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, और एओटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है तो इसकी जगह -1 लिखेंगे, ऊपर इसकी पावर है 21 और माइनस के ऊपर पावर जब 8 आ जाती है तो ये माइनस ही रहती है, और 1 को 21 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो कह रहा है कि राइट इन द टर्म ऑफ एओटा। हमें जो दिया गया होगा सवाल, हमने उसको एओटा के अंदर हमने उसका आंसर लेकर आना है। इसका पहला सवाल हम देखते हैं, 2 + -4 अंडर रूट। इसमें हम क्या करेंगे, 2 को वैसे ही लिख देंगे, आगे प्लस है, -4 है, 2 + 4 को अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो -4 ही रह जाता है। मतलब हम -4 को लिखेंगे 4 × -1, क्योंकि जब 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -4 ही आएगा, तो इसमें हमें ऐसे लिखना चाहिए इसको। 2 वैसे ही आ गया प्लस। अब हम इन दोनों का जो अंडर रूट है वो अलग अलग कर लेंगे। 4 का अंडर रूट अलग किया और क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 का अंडर रूट हमने अलग कर लिया। 2 वैसे ही आ गया, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 आ गया, और जो एओटा होता है वो -1 के अंडर रूट के बराबर होता है। -1 है तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एओटा लिख दिया। अब ये इसके साथ एओटा आ गया, और सवाल में भी क्या था कि जो आपको दिया गया है आपने इसको एओटा की फॉर्म के अंदर लेकर आना है, तो उसका आंसर क्या आ गया 2 + 2 एओटा, इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट नंबर 2 है 3 - -7 का अंडर रूट। अब इसके अंदर देखें 3 को हमने वैसे ही लिखा है और फिर बीच में आ गया -7, जिस तरह हमने ऊपर किया था 4 को -4 को हमने लिखा था 4 क्रॉस -1 का अंडर रूट। इसी तरह हम इसको लिखेंगे 7 × -1 का अंडर रूट। फिर क्या करेंगे, इन दोनों के अंडर रूट को हम अलग अलग कर देंगे। 3 वैसे ही आ गया, -7 का अंडर रूट हमने अलग किया, और उसके बाद था मल्टीप्लाई, -1 का अंडर रूट भी हमने क्या किया अलग कर दिया।
3 माइनस, अब कोई भी प्राइम नंबर या मुफरत अदाद आ जाए तो उसका अंडर रूट नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही लिखा। और जो -1 का अंडर रूट है वो किसके बराबर होता है, एयोटा के बराबर, और उसकी जगह हमने क्या लिखा, एयोटा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 माइनस 7 अंडर रूट, और साथ में इसके एयोटा आ गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है 2/5 प्लस -16 अंडर रूट ओवर 5। इसका क्या है, या तो आप इसका एलसीएम लेके हल कर लें या इसको वैसे ही हल करते जाएं, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम ही आएगा। क्या किया, 2/5 को वैसे ही लिखा, प्लस आगे ये फिर 16 आ गया, हमने -16 को लिखा 16 क्रॉस -1, 16 को -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 ही आएगा, और डिवाइड के अंदर क्या है, 5 है, तो 5 को हमने वैसे ही लिख दिया। 2/5 वैसे ही आ गया, प्लस 16 का अंडर रूट मल्टीप्लाई -1 का अंडर रूट, हमने दोनों के अंडर रूट को अलग अलग करके लिख दिया। ओवर में क्या लिखा था 5, वो भी साथ वैसे ही लिख दिया। 2/5 वैसे ही आ गया, प्लस अब 16 का अंडर रूट क्या होता है, 16 का अंडर रूट होता है 4, वो हमने साथ वैसे ही लिखा। और जो -1 का अंडर रूट है वो किसके बराबर होता है, एयोटा के बराबर, तो हमने -1 के अंडर रूट के ऊपर इसकी जगह क्या लिख दिया, एयोटा लिख दिया। और डिवाइड में क्या चीज़ आ गई, 5, 2/5 प्लस 4 एयोटा ओवर 5, यही हमने एयोटा की फॉर्म में लेकर आना था। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2/5 प्लस 4 एयोटा ओवर 5, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह ऐसे दूसरे सवाल का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, 2 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट। अब इसमें क्या है, 2 के साथ कोई माइनस नहीं है, हमने 2 को वैसे ही लिख दिया, माइनस सेम जैसे हमने पीछे करते आए हैं, -3 का अंडर रूट है तो -3 को लिखेंगे 3 क्रॉस -1, -1 लिखेंगे तो इसकी जगह एयोटा आएगा ना, क्योंकि -1 का अंडर रूट क्या होता है, एयोटा के बराबर। तो हमने इसको लिखा 3 क्रॉस -1 का अंडर रूट, ये लिखा। 2 अंडर रूट इसका वैसे ही आ गया, माइनस। अब इन दोनों के अंडर रूट को हमने अलग अलग लिखना है, जैसे पिछले सवालों में किया है। अंडर रूट 3 वैसे ही आ गया, और उसके बाद -3 का अंडर रूट वैसे ही आ गया, क्रॉस -1 का अंडर रूट भी हमने अलग अलग कर दिया। 2 का अंडर रूट -3 अंडर रूट, और -1 किसके बराबर होता है, एयोटा के बराबर, तो ये आ गया -3 अंडर रूट एयोटा आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 2 का अंडर रूट -3 अंडर रूट एयोटा, ये इसका फाइनल आंसर आ गया एयोटा की फॉर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 का 9th क्लास का मैथ है, उसकी वीडियो चल रही है। इसका सवाल नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसके अंदर हमने क्या करना है कि x और y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। इसके अंदर हमें जो सवाल दिया गया है वो है 2x + 5 प्लस ब्रैकेट शुरू है y - 3, साथ एयोटा लिखा हुआ है, = 1 + 2 एयोटा। ये अगर इसको देखें तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसके साथ एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। और इमेजिनरी पार्ट का आपको बताया था क्या होता है, जिसके साथ एयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। और इक्वल के बाद भी देखें तो वो भी कम्प्लेक्स नंबर ही है, एक रियल नंबर है ये वाला, और उसके साथ जो 2 एयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि जो दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं ये इक्वल हैं, और इनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हम इनको भी एक दूसरे के इक्वल रखकर इसको आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले इसके कंपेयर कर लें रियल पार्ट को, और बाद में इसके इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें, तो हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कंपेयर द रियल नंबर। अब देखें जाए सवाल के अंदर इस साइड पे जो रियल नंबर है वो है 2x + 5, हमने वो लिखा। इक्वल के बाद जो है रियल नंबर वो है 1, और हमने इक्वल के बाद 1 लिखा। और x और y जो वेरिएबल, इनकी वैल्यू को एक साइड पे रखते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको एक साइड पे ले जाते हैं, उसका साइन चेंज करके। 2x वैसे ही आ गया, 1 ये था, ये +5 इधर आके -5 हो गया, 2x ये रह गया, और -1 में से +1 को अगर हम निकाल दें तो -4 आता है,
और x इज़ इक्वल टू -4/2 आ गया। ये 2 4 से कट जाएगा, 2 2s are 4, तो ये आंसर क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू -2 आ गया। इसी तरह अगर हम कंपेयर करें इसके इमेजिनरी पार्ट को, अब सवाल के अंदर क्या है इमेजिनरी पार्ट, y-3, साथ में क्या है एओटा, और दूसरी साइड पे क्या है एओटा वाली वैल्यू इज़ इक्वल टू 2। हमने एओटा नहीं लिखना, सिर्फ उसकी वैल्यू को लिखना है। जिस तरह इस एओटा की वैल्यू जो थी वो y-3 थी, और दूसरी साइड पे जो एओटा था उसकी वैल्यू थी 2, हमने 2 को लिखा, ये y एक साइड पे रह गया, और जो -3 था ये दूसरी साइड पे जाके जमा का 3 हो गया, और y इज़ इक्वल टू क्या आ गया 5। ये x की वैल्यू -2 हो गई और y की वैल्यू आ गई +5 आ गई। इसी तरह इसका सवाल नंबर 2 है 3x + 2 -4 - y एओटा इज़ इक्वल टू 5 + 3 एओटा। सेम वही है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल हैं। ये रियल है, इसका इक्वल के साइड बाद ये रियल है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और जो इक्वल के बाद है वो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। पहले पार्ट की तरह हम भी इसके कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को और इसके इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन कर लेंगे। अब इसका रियल पार्ट है 3x + 2, और जो रियल पार्ट दूसरी साइड पे है वो है 5। इधर 5 लिखेंगे तो ये आ गया 3x, वैसे इधर रह गया, और ये इधर +5 है, ये जमा का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया, और दूसरी साइड पे आ गया 3x। 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 3, और 3 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह हम कंपेयर करेंगे, इसके इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। इधर इमेजिनरी पार्ट है -4 - y एओटा हमने नहीं लिखना, इज़ इक्वल टू, ये इधर इक्वल के दूसरी साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 3, हमने 3 को लिखा, ये बाहर माइनस है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -4 माइनस प्लस, ये क्या आ गया y आ गया इज़ इक्वल टू 3 आ गया। दूसरी अब क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू, ये था -4, दूसरी साइड पे आके हो गया जमा का 4 हो गया, और y इज़ इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। इसी तरह इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी करते हैं, 2 + एओटा, साथ में बाहर x लिखा हुआ है, +1 - 2 एओटा, बाहर y है, इज़ इक्वल टू 3 + 4 एओटा। अब बाहर x है तो x को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, और जब x एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x एओटा आ जाएगा, प्लस y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y आएगा, y -2 एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 एओटा आ जाएगा, और दूसरी साइड पे है 3 + 4 एओटा। अब क्या होगा, अब भी हमने वैसे ही कंपेयर करना है जैसे इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया था। इक्वल के इस साइड पे जो भी रकमें एओटा के बगैर हैं हम वो लिख लेंगे। अब इसके साथ भी एओटा नहीं हमने लिख लिया, और इसके साथ भी एओटा नहीं था हमने वो भी लिख लिया, इज़ इक्वल टू, इक्वल के दूसरी साइड पे इसके साथ एओटा नहीं था हमने इसको भी लिख लिया, और ये बन गई इक्वेशन 1। और इसी तरह जिसके साथ एओटा है पहले अब उनको लिख लेंगे। अब x के साथ एओटा है x को लिख लिया, और y इसके साथ एओटा है -2y लिख लिया, और इक्वल के दूसरी साइड पे 4 के साथ एओटा था तो हमने 4 को लिख लिया। ये बन गई इक्वेशन 2। हमने दोनों को लिखा 2x + y इज़ इक्वल टू 3, और दूसरी थी x - 2y इज़ इक्वल टू 4। हमने इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वो बराबर करने होते हैं। अब चाहे तो x के कर लें या इसके y के कर लें। हमने इधर x के कोएफिशिएंट बराबर किए हैं, ऊपर 2, पहली इक्वेशन में x के साथ 2 था, दूसरी इक्वेशन के अंदर x के साथ 2 को लाने के लिए हमने दूसरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x आएगा, -2 2s are 4 हो गया, और 2 4s are 8 हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब बाय सबट्रैक्टिंग तफरीक करने से अब क्या आ जाएगा, तफरीक के अंदर हम इसके साइन चेंज करते हैं, ये जमा था माइनस हो गया, माइनस जमा हो गया, ये जमा माइनस हो गया, ये आपस में कट गए, +4। अब जो सही साइन है वो नीचे वाले जो चेंज हो गए आते हैं वो वाले होते हैं, +4 और +1 +5y इज़ इक्वल टू
-8 में से +3 को जब निकाल देंगे तो -5 आएगा। y इज़ इक्वल टू -5/5 हो जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे तो आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब y की वैल्यू 1 की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो y की वैल्यू आई है इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। हमने क्या लिखा, पुट y इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। हमने y की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। इक्वेशन 1 है क्या, 2x + y इज़ इक्वल टू 3। y की वैल्यू आई थी -1, हमने y की जगह -1 पुट कर दिया। 2x + माइनस इज़ इक्वल टू 3। 2x वैसे ही आ गया, -1 उधर जाके +1 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया, 4। और 2x की वैल्यू को हमने निकालना है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया 2 2 जार क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरह इसका फोर्थ वाला पार्ट है 1 - एओटा, बाहर x लिखा हुआ है, +2 + एओटा साथ y है इज़ इक्वल टू 4 - एओटा है। सेम यही है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को अंदर और y को भी। x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा और x एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x एओटा आएगा। +2 जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y होगा और y जब एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y एओटा आ जाएगा इज़ इक्वल टू 4 - एओटा। बाद में फिर जैसे पिछले पार्ट में किया था, जो दूसरे हैं रियल पार्ट हैं, मतलब जिनके साथ एओटा नहीं है, उनका कंपेयर कर लेंगे। इस साइड पे देखें तो इसके साथ भी एओटा नहीं, हमने लिख लिया। और ये 2y है, इसके साथ भी एओटा नहीं, हमने इसको लिखा इज़ इक्वल टू दूसरी साइड पे इसके साथ ही एओटा नहीं था, हमने इसको लिखा। अब फिर क्या करें, जिन रकमों के साथ एओटा मौजूद है वो लिखें। जिस तरह इसके साथ था एओटा -x हमने लिखा, ये भी एओटा वाली रकम थी, +y लिखा, और ये भी एओटा वाली रकम थी, -1 लिखा, एओटा नहीं लिखना। अब ये पहले ही बराबर हो रहे हैं, आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। जब दोनों आपस में आप पहले से काट रही हो तो उसको बाई एडिंग जमा करने से, तब हम जमा करते हैं। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए और 2y और 1 ये कितना हो गया 3y, और 4 में से -1 को निकाल दें तो कितना आता है 3 आता है। y की वैल्यू निकालेंगे, 3 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू, y इज़ इक्वल टू 1 आ गया। आप पिछले पार्ट की तरह y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लें। हमने लिखा पुट y इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। x + 2y इज़ इक्वल टू 4 ये इक्वेशन 1 थी। x + 2y की जगह हमने 1 पुट किया इज़ इक्वल टू 4 आ गया। x + 2 इज़ इक्वल टू 4, x वैसे ही रह गया, +2 इधर आके -2 हो गया, x इज़ इक्वल टू 2 आ गया। ये x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। ये इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट। 3x - 1 + 2y - 3 साथ एओटा है और दूसरी साइड पे है 8 + 7 एओटा। ये भी दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं, रियल इमेजिनरी है, ये भी रियल और इमेजिनरी है, दोनों बराबर हैं। तो हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। अब इस साइड पे जो रियल पार्ट है वो है 3x - 1, दूसरी साइड पे क्या है 8, इन दोनों को लिख लेंगे। इमेजिनरी पार्ट इस साइड पे है 2y - 3 और इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 7 एओटा, हमने 7 लिख लिया। 3x वैसे ही रह गया, ये -1 है, जब इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा और 3x इज़ इक्वल टू 8 और 1 कितना हो गया 9। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब x की वैल्यू को निकालेंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 3 = 9, x की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह इसके इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें। 2y - 3 इज़ इक्वल टू 7, 2y वैसे ही रह गया, ये -3 इस साइड पे आ गए, प्लस का 3 हो गया, 2y इज़ इक्वल टू 10 और y इज़ इक्वल टू 10/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड होगा, ये 2 5 * कितना हो गया 10। ये तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज़ इक्वल टू 10, x की 3 आ गई और y की 5 आ गई।